स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है द फार्मर एंड हिज सन। फार्मर कहते हैं बच्चों किसान को, हिज सन उसका बेटे, किसान और उसके बेटे। स्टोरी का दूसरा टाइटल भी हो सकता है, उसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मतलब एकता, इज मतलब है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। एकता ताकत है या एकता में ताकत है। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। एक बूढ़ा किसान था। ओल्ड माने बूढ़ा, फार्मर मतलब किसान। एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन। उसके 4 बेटे थे। ही मतलब उसके, हैड मतलब रखता था, 4 मतलब 4, सन्स मतलब बेटे, 4 बेटे थे। दे वर, दे मीन्स वे, वर मतलब थे। ऑलवेज हमेशा, क्वारलिंग झगड़ते, वे हमेशा झगड़ते थे, यानी वे आपस में लड़ते रहते थे। क्वारलिंग मतलब लड़ते रहना। ऑलवेज माने हमेशा, वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। द फार्मर वाज सैड। फार्मर किसान, वाज माने था, सैड माने उदास। किसान उदास था। ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू टीच देम उन्हें सिखाना, अ लेसन सबक, वह उन्हें एक सबक सिखाना चाहता था। वंस एक बार, द फार्मर फेल इल किसान बीमार पड़ गया। ही हैड नो होप ऑफ लाइफ। ही हैड उसके पास नहीं थी, नो होप कोई उम्मीद, ऑफ लाइफ जिंदगी की, उसके पास जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। होप मतलब आशा, उम्मीद, लाइफ मतलब जिंदगी की, यानी कि अब उसके बचने का कोई साधन नहीं था या बच नहीं सकता था। ही कॉल्ड उसने बुलाया, द सन्स बेटों को, टू हिज बेड अपने बिस्तर पर, उसने अपने बेटों को बिस्तर पर बुलाया। ही आस्क्ड उसने पूछा, वन ऑफ द सन्स एक बेटे से, या एक बेटे से कहा। आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। वन ऑफ द सन्स उन बेटों में से एक से, टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, सम मतलब कुछ, स्टिक्स माने छड़ियाँ, लकड़ी की डंडियाँ, स्टिक्स माने, सम माने कुछ। द सन ओबेड, सन मतलब बेटे ने, ओबेड मतलब आज्ञा मानी, द फादर बाप की। ओबे माने आज्ञा मानना, ओबेड मतलब आज्ञा मानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नाउ अब, द फार्मर किसान, आस्क्ड हिम उससे पूछता है, उससे कहता है, टू टाई बांधने को, टाई माने बांधना, दोज स्टिक्स उन छड़ियों को, इन अ बंडल एक बंडल में, यानी कि उन लकड़ियों को बंडल में बांधने के लिए बाप कहता है। देन तब, ही आस्क्ड उसने कहा, हिज सन्स अपने बेटों से। देन माने तब, ही उसने, आस्क्ड मतलब कहा, हिज सन्स अपने बेटों से, वन बाय वन एक एक करके, टू ब्रेक तोड़े, द बंडल बंडल को, यानी कि इस गट्ठड़ को एक एक करके तोड़े। बंडल माने गट्ठड़। नन कुड ब्रेक इट, नन मतलब कोई भी, कुड मतलब सका, ब्रेक माने तोड़ना, इट मतलब इसे, इनसे कोई भी नहीं तोड़ सका। नाउ अब, ही आस्क्ड अब उसने कहा, देम मतलब उनको, टू अनटाई खोल दें, टाई माने बांधना, अनटाई मतलब खोल देना, द बंडल उस गट्ठड़ को, उस लकड़ी की गट्ठड़ को खोल दें, एंड ब्रेक और तोड़े, द स्टिक्स छड़ियों को, वन बाय वन एक एक करके, यानी कि अब उस छड़ियों को एक एक करके दोबारा तोड़ें। नाउ अब, इवन द वीकेस्ट उनमें जो सबसे कमजोर था, वीक मतलब कमजोर, वीकर मतलब उससे कमजोर, और वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर, जो उनमें सबसे कमजोर था, ऑफ द 4 चारों में से, कुड ब्रेक तोड़ सका, इट इजीली इसे आसानी के साथ। देन तब, द फार्मर सेड किसान ने कहा, दैट नो वन वुड बी एबिल कोई भी नहीं होगा इस लायक, एबिल मतलब लायक, टू हार्म नुकसान पहुंचाने के, दैम मतलब उनको, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, दे आर यूनाइटेड वो एक साथ रहेंगे, जितने समय तक वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन्स लर्नड द लेसन बेटों ने सबक सीखा। द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान, देन डाइड मर गया, पीसफुली शांति के साथ।